हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड देयर इंटरफेसेस एंड क्लासेस। सो लिस्ट, array लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। सो चलिए शुरू करते हैं अपन। व्हाट इज कलेक्शन? So collection is just a data structure technique where it provide storage and manipulation of object, group of object. So through collection हम लोग किसी भी जो अपना ऑब्जेक्ट हैं उनको स्टोर करने का तरीका बताता है, और उनको ऊपर अपन यदि कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी देता है। और इसके अलावा अपन वी कैन मैनिपुलेट ऑल्सो द स्टोर्ड ऑब्जेक्ट। So these are the operation that we can perform on data, like searching, sorting, insertion, and manipulation and deletion. So these are the basic operation that we can perform through collection. तो चलिए देखते हैं, ये है अपना बेसिक स्ट्रक्चर कलेक्शन का। तो यहाँ पर मैंने जो ब्लू कलर है दैट इज फॉर इंटरफेसेस, एंड जो ग्रीन कलर है ये है क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और ये डॉटेड लाइन इम्प्लीमेंट्स को, और सॉलिड लाइन एक्सटेंड को। तो जो इटरेबल है इट इज रूट क्लास ऑफ ऑल कलेक्शन फ्रेमवर्क, है ना। तो इटरेबल है, इंटरफेस है ये, और ये रूट इंटरफेस है, और ये कलेक्शन है जो कि इम्प्लीमेंट करता है इटरेबल इंटरफेस को। कलेक्शन इंटरफेस के अंदर भी तीन इंटरफेस हैं, लिस्ट, क्यू, सेट, है ना। तो लिस्ट इम्प्लीमेंट करता है कलेक्शन इंटरफेस को, कलेक्शन इम्प्लीमेंट करता है इटरेबल इंटरफेस को, है ना। अपन आगे वीडियो में देखेंगे कि इटरेबल इंटरफेस में क्या मेथड्स अवेलेबल हैं, कलेक्शन में क्या अवेलेबल है, और रिस्पेक्टिव जो इंटरफेसेस हैं जैसे लिस्ट है, तो लिस्ट में कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, है ना। तो लिस्ट के अंदर जो ये चार क्लासेस आती हैं, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। और वेक्टर की एक सब क्लास है, वी कैन से स्टैक, है ना। तो ये जो क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस जो हैं जो इम्प्लीमेंट करती हैं लिस्ट इंटरफेस को, है ना। तो आज के वीडियो में हम पूरा लिस्ट कवर करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्यू और सेट को कवर करेंगे। सो दिस वीडियो इज पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं अपन पहला फ्रेमवर्क के टॉपिक्स। तो ये है सारे इंटरफेस के नाम है, और ये अपने कलेक्शन के क्लासेस जो हैं वो मैंने नाम दे दिए हैं उनको। अब हम जाते हैं इनके कलेक्शन इंटरफेस में क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं, है ना। सो दीज आर जस्ट बेसिक मेथड्स अवेलेबल इन कलेक्शन इंटरफेस, लाइक ऐड ऑल, रिमूव ऑल, है ना, रिमूव सेल्फ। सो ये जो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को ऐड करना है तो ऐड ऑल मतलब कलेक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन ऐड इन टू ऐड ऑल मेथड, है ना। तो ये जो बेसिक है, इनके अलावा भी और मेथड्स अवेलेबल हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में। तो ये है अपना इटरेटर इंटरफेस। इटरेटर इंटरफेस क्यों यूज होता है? इटरेटर इज मींस वी कैन इटरेट स्टोर्ड एलिमेंट, है ना। मतलब वी कैन ट्रेवर्स एलिमेंट वन बाय वन इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो इटरेटर में क्या होता है, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हम एलिमेंट्स को इटरेट कर सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर तीन मेथड अवेलेबल हैं, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड रिमूव। तो हैज नेक्स्ट मेथड क्या होता है? हैज नेक्स्ट मेथड में होता है कि नेक्स्ट एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं। तो ये बुलियन रिटर्न करता है ट्रू एंड फॉल्स में। यदि एलिमेंट अवेलेबल है देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देन नेक्स्ट मेथड इज नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करती है कि यदि जो एलिमेंट है नेक्स्ट, उसको ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है ना। हैज नेक्स्ट प्रोवाइड करती है कि अवेलेबल है या नहीं, नेक्स्ट प्रोवाइड करती है कि एलिमेंट्स को, है ना। थ्रू रिमूव मेथड वी कैन रिमूव दैट एलिमेंट। अब आते हैं इटरेबल इंटरफेस। इटरेबल इंटरफेस जो होता है अपना रूट इंटरफेस है ऑल कलेक्शन ऑब्जेक्ट। सो ये अपना इसके अंदर केवल एक ही मेथड अवेलेबल है, इट इज कॉल्ड इटरेटर, है ना, जो कि रिटर्न करता है इटरेटर का ऑब्जेक्ट। और जो टी है ये जेनरिक एलिमेंट है ना। तो इट कैन बी वेरी डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन,
है ना। तो इटरेबल इंटरफेस जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये रूट इंटरफेस है। इसके जो कलेक्शन इंटरफेस है ये इम्प्लीमेंट करता है इटरेबल इंटरफेस को। अब ये जो लिस्ट इंटरफेस आता है, तो अभी आपने जो हायरार्की देखी थी उसमें क्या था, इटरेबल था, देन अपना कलेक्शन इंटरफेस था, देन लिस्ट इंटरफेस था। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लिस्ट इंटरफेस की। तो लिस्ट इंटरफेस क्या होता है, इट इज चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस, है ना। एंड वी कैन स्टोर द एलिमेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर्ड मैनर, है ना। यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे वो ऑर्डर्ड रहेंगे। एंड वी कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब हम जो भी आइटम स्टोर करने वाले हैं, सपोज करो 4 नेम करने वाले हैं, जैसे राम, श्याम एंड मे बी सीता, है ना। तो यदि राम हम 2 बार रिपीट करेंगे तो 2 बार ही वो स्टोर होगा कलेक्शन में, है ना। And these are the classes of list interface, like array list, linked list, vector and stack, है ना। तो अपन आगे बात करेंगे इन्हीं क्लासेस के बारे में। और ये तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। जैसे हमने क्रिएट किया है लिस्ट, और लिस्ट का रेफरेंस, एंड उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया है न्यू अरे लिस्ट, न्यू लिंक लिस्ट, है ना। तो ये तरीका है अपन को कलेक्शन को यूज़ करने का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्लास। इस ये है अरे लिस्ट। अरे लिस्ट जो होता है क्लास, वो इम्प्लीमेंट करता है लिस्ट इंटरफेस को, है ना। एंड अरे लिस्ट जो होता है ये अपना डायनेमिक अरे, जो इसका इंटरनल वर्किंग है वो डायनेमिक अरे यूज़ करता है ना। और वी कैन स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट ऑल्सो इनसाइड अरे लिस्ट। और इसमें जो इंसर्शन ऑर्डर होता है वो मेंटेन रहता है। और ये नॉन सिंक्रोनाइज रहता है, मतलब एट ए टाइम सेम टाइम वी कैन स्टोर द एलिमेंट एंड रिट्रीव द एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पर ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है, इसलिए इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है ना। तो ये डिफरेंस है अपना अरे लिस्ट में। और जो वेक्टर अपन आगे ये बात करेंगे वो सिंक्रोनाइज्ड होता है, तो मैं आगे आगे बताऊंगा। तो ये जाते हैं अपन इसका लिस्ट कर अरे लिस्ट का एग्जांपल। तो यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है लिस्ट, है ना, और न्यू अरे लिस्ट करके, और वी आर गोइंग टू स्टोर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो इसलिए हम लोग करते हैं रवि, जैसे लिस्ट डॉट ऐड, ऐड जो इसकी मेथड है, तो रवि, विजय, रवि एंड अजय। तो हेयर वी आर स्टोरिंग डुप्लीकेट वैल्यू, है ना। तो हमारे जो इसका जो कलेक्शन का साइज यदि हम देखेंगे तो ये 4 रिटर्न करेगा, बिकॉज अरे लिस्ट कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू ऑल्सो। एंड थ्रू इटरेटर हमने यूज किया है आइटम को प्रिंट कराने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमने जो मैंने जो बताया था आपको, इटरेटर की मेथड्स हैज नेस्ट और इटरेटर डॉट नेक्स्ट, है ना। तो हैज नेस्ट में हम लोग चेक कर रहे हैं कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं इटरेटर में, और इसमें नेक्स्ट के थ्रू हम जो स्टोर्ड वैल्यू है उसको रिट्रीव कर रहे हैं। तो ये देखो इसका आउटपुट हम देखते हैं, रवि, विजय, रवि, अजय, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों वैल्यू स्टोर होंगी डुप्लीकेट जो भी हैं। अब हम बात करेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। सो लिंक लिस्ट जो क्लास है, ये भी इम्प्लीमेंट करती है अपना लिस्ट इंटरफेस को, है ना। और ये जो है इंटरनली डबल लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करती है ना। जो अरे लिस्ट होता है वो क्या डायनामिक अरे यूज़ करता है, और लिंक लिस्ट अपना इंटरनली जो है डबल लिंक लिस्ट यूज़ करता है, क्योंकि इसमें नोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना। फर्स्ट नोड ना लास्ट नोड, और नोड्स जो होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं आपस में। तो इसकी इंटरनल वर्किंग में सेपरेट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पर हम जस्ट इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी देख रहे हैं कि लिंक लिस्ट में क्या क्या कर सकते हैं, है ना। लिंक लिस्ट के अंदर भी अपन डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, और इसमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहता है, बट और ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड रहती है। मतलब मैक्सिमम फंक्शनैलिटी इसकी अरे लिस्ट की तरह ही है, बट इसमें क्या है, डबल लिंक लिस्ट यूज हो रहा है। और डबल लिंक लिस्ट यूज हो रहा है तो इसमें क्या रहेगा, परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो रहेगी, है ना। और वी कैन मैनिपुलेशन जो है, यदि कोई एलिमेंट हम डिलीट करते हैं
है ना, और ऐड करते हैं तो वो फास्ट रहता है ना, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं होती है। बट यदि अरे लिस्ट में हम कोई भी आइटम ऐड करते हैं ना, तो उसमें शिफ्टिंग होती है यदि हम कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन पे स्टोर करते हैं तो, है ना। तो मैनिपुलेशन और अपन को करना है ना, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हेन वी यूज अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। तो अरे लिस्ट यूज तब करेंगे हम जब हमको क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस फास्ट चाहिए हो और हमको मैनिपुलेशन ज़्यादा ना हो जो अपना कलेक्शन में है। बट यदि कलेक्शन में मैनिपुलेशन का काम ज़्यादा है ना, तो हम लोग को लिंक लिस्ट यूज़ करना चाहिए। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसका। तो यहाँ पर हमने लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, जैसे मैं आपको पहले बताया था सिमिलर पैटर्न में। और यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया हुआ है। एंड रवि अजय, विजय रवि अजय, है ना। तो ये 4 एलिमेंट हैं और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ये चारों जो है नेम पैरामीटर जो आउटपुट में आएंगे आपको देखना आगे, है ना। और यहाँ पर इटरेटर यूज कर रहे हैं किसके लिए, आइटम्स को इटरेट करने के लिए, आइटम को प्रिंट कराने के लिए, है ना। तो itr.hagsnext चेक किया हमने और itr.next हम आइटम की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये देखिए आउटपुट। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर क्लास। तो वेक्टर क्लास क्या होता है ना। तो यहाँ पर ये भी अपना सिमिलर अपना अरे लिस्ट ही है, जो कि अपना डायनेमिक अरे यूज़ कर रहा है आइटम को स्टोर करने के लिए, है ना। बट डिफरेंस क्या है, ये सिंक्रोनाइज्ड है। बट अपना जो अरे लिस्ट था वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं था, है ना। वो नॉट सिंक्रोनाइज्ड था। जब भी हमको सिंक्रोनाइज ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हो, थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हो, है ना, तो उस केस में हमको वेक्टर कलेक्शन यूज़ करना चाहिए। तो ये एग्जांपल देखते हैं अपन। वेक्टर v इक्वल टू न्यू वेक्टर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वेक्टर के लिए, और ये ऐड मेथड के थ्रू हमने ये सारे एलिमेंट स्टोर कर लिए हैं और वन बाय वन हम इसको इटरेट करा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे आयुष, अमित, आशीष, गरिमा सारे जो एलिमेंट थे जो ऐड थे वेक्टर में वो सारे प्रिंट हो गए यहाँ पे। चलिए लास्ट देखते हैं अपन स्टैक। सो स्टैक जो है वो सब क्लास है वेक्टर की, है ना। और ये जो है लीफो कॉन्सेप्ट जो है इसमें इम्प्लीमेंटेड है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो भी लास्ट एलिमेंट होगा और ये हम प्रिंट कराएंगे तो वो फर्स्ट एलिमेंट की तरह प्रिंट होगा, है ना। और स्टैक कंटेन ऑल द मेथड ऑफ द वेक्टर क्लास, है ना। जो स्टैक है वो एक्सटेंड कर रही है वेक्टर क्लास को, है ना। तो जो भी क्लास वेक्टर में अवेलेबल है वो सेम मेथड अपन यहाँ भी यूज कर सकते हैं, बट इसके पास खुद के एक सेपरेट मेथड ऑल्सो है। लाइक जो ये 3 मेथड मैंने बताए हैं ये स्टैक के खुद के इम्प्लीमेंटेड मेथड है ना। तो जैसे पुश है, पीक है ना, और पॉप भी एक इसका एक मेथड है। तो पुश के थ्रू क्या करते हैं हम, कोई भी आइटम को इंसर्ट कराते हैं, है ना। और इसका एक पॉप मेथड है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं आइटम को डिस्प्ले कराते हैं और वो आइटम जो है वो डिलीट हो जाता है स्टैक से। और पीक के थ्रू क्या होता है, आइटम वी कैन डिस्प्ले ऑल्सो, और वो जो आइटम है वो डिलीट भी नहीं होगा अपने कलेक्शन से, है ना। तो ये अपन ने स्टैक का यूज़ किया है एग्जाम्पल में। तो ये आयुष, गर्वित, अमित, आशीष, ये सारे जो एलिमेंट हैं वो पुश मेथड के थ्रू हमने स्टोर कर दिए हैं। और अपन ने क्या किया है स्टैक डॉट पॉप, है ना। तो अब और इसके बाद अपन ने यहाँ पे इसको ट्रेड किया है। तो आप देख सकते हो कि जो लास्ट एलिमेंट था हमने यूज़ किया था 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट हमने इंसर्ट किए थे, बट यहाँ पर हमको आउटपुट में 4 एलिमेंट ही दिख रहे हैं, बिकॉज हमने स्टैक डॉट पॉप मेथड यूज़ किया है। स्टैक डॉट पॉप से क्या हुआ, जो लास्ट एलिमेंट था, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है लीफो। तो लास्ट एलिमेंट था गरिमा, तो जो गरिमा ऑब्जेक्ट था वो अपना पॉप हो गया है, मतलब डिलीट हो गया है। तो इसलिए हमको जो आउटपुट में ये 4 ही एलिमेंट मिले हैं, है ना। तो ये क्या था अपना स्टैक का एग्जाम्पल। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। जो हम नेक्स्ट पार्ट बनाने वाले हैं वो है अपना उसका क्या बोलते हैं पार्ट 2, जिसमें हम लोग क्यू एंड जो लास्ट बचा है सेट वो कवर करेंगे, है ना। थैंक यू गाइस।